हैं कि सिक्योरिटी की जॉब हम कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या विज़िट पे आके हम यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब हासिल करें या पाकिस्तान से करें, तो जो सिक्योरिटी का यहाँ पे काम क्या होता है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं दुबई में जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है या सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पे ड्यूटी होती है। सीरा और PSBD बता रहे हैं इनके बगैर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब नहीं कर सकते। ये लाइसेंस कैसे बनता है, और अगर कोई भाई अपनी कंट्री से यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी बनवा सकता है। ये कि बहुत सारे दोस्त इस बात पे ये कंफ्यूज होते हैं कि सिक्योरिटी की कंपनी में आकर वो क्या दाढ़ी रख सकती हैं या उनको मस्ट जो क्लीन शेव करनी पड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसन जवेद और आप देख रहे हैं गुजरात टीवी। आज की वीडियो एक स्पेशल होने वाली है। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज वीडियो का टॉपिक क्या है। बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल्स या मैसेज पे पूछ रहे थे कि दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की कैसी जॉब है और ये कैसे हासिल की जा सकती है। तो आज इसी के लिए हम आए हैं, अपने एक दोस्त पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके पास, उनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी की जॉब कैसी है, यहाँ पे सैलरी पैकेज क्या है, ड्यूटी कितने घंटे की है और सिक्योरिटी की जो जॉब है वो कैसे हासिल की जा सकती है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई। जी भाई, आप बताइए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका। जी हसन भाई, मेरा नाम दानिश है और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मुझे UAE में 4 साल हो गए हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए। दानिश भाई, बहुत सारे दोस्त मुझे सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब हम कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या विज़िट पे आके हम यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब हासिल करें या पाकिस्तान से करें। तो मुझे ये बताइए बेसिक जो सिक्योरिटी का यहाँ पे काम क्या होता है। जी, सिक्योरिटी का जो काम है यहाँ पे मैं जो ड्यूटी करता हूँ, पार्क में ड्यूटी करता हूँ। मेरा काम ये है कि यहाँ पे डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए, उनको गाइड कर देना, उनकी टिकट्स वगैरह चेक करना या विजिटर्स को गाइड करना। और देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी अगर सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी इंसिडेंट वगैरह हो जाता है तो उस पर आपने इन्फॉर्म करना। जो आपकी EMT एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम होती है लोकेशन की, उसको इन्फॉर्म करना। या कोई बिग इशू है तो आप फिर उसके लिए पुलिस को कॉल करना। अगर फायर के हवाले से कोई इशू हो जाता है तो सिविल डिफेंस या फिर हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से कोई इशू होता है तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर से इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करना होता है। ये सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। अच्छा, आपने बताया कि सिक्योरिटी की आपकी जॉब एक पार्क में है। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं दुबई में जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है या सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पे ड्यूटी होती है। जी, यहाँ पे और भी बहुत सी लोकेशंस हैं, जैसे बैंक हो गए, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए। इस तरह की डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है। पार्किंग वगैरह हो गई, पार्क्स बहुत सारे हैं, इस तरह की लोकेशंस होती हैं। यानी हमारा एक माइंड सेट बना होता है पाकिस्तान या इंडिया में, हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक के बाहर या किसी शॉपिंग मॉल के बाहर वो हार्ड ड्यूटी होती है। क्या ऐसी ही यहाँ पे ड्यूटी है या यहाँ पे कुछ इजी है वहाँ से। नहीं, यहाँ पे जो ड्यूटी है वो आपकी कंट्री से डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो आपकी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोकेशंस होती हैं इंडोर एरियाज़ में होती हैं। बहुत कम आपकी जो लोकेशन होगी कोई आउटडोर एरिया में आपकी लोकेशन होगी। यहाँ पे बस सिक्योरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आपने जस्ट रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो हो गया सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसे हासिल करें, हम पाकिस्तान से करें या यहाँ पर आकर करें, इसका क्या तरीका है कुछ। जी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करने के लिए आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी कंट्री में जो आपकी एजेंसी होती है उसके थ्रू अप्लाई करके आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल कर सकते हैं, या तो फिर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आके डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यूज़ वगैरह दे के आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा दानिश भाई, मुझे ये बताइए कि दुबई और अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा 7 स्टेट हैं, वहाँ पे सेम ही होती है सिक्योरिटी या कुछ फ़र्क होता है जैसे अबू धाबी और यहाँ पे दुबई में। नहीं असल भाई, यहाँ पे जो है 2 तरह की एजेंसीज़ हैं, सीरा और PSBD। सीरा जो एजेंसी है ये जो लाइसेंस इशू करती है वो दुबई में करती है, और बाकी जो UAE की 6 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो लाइसेंस इशू होता है वो PSBD करता है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस देते हैं, उसके बाद आपको जो लाइसेंस देते हैं उसके लिए फुली इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, दुबई में जो सीरा है और अबू धाबी या रास अल खैमा, फजीरा, शारजा, उसमें आपको PSBD चाहिए। तो क्या इन कार्ड के बगैर जो आप सीरा और PSBD बता रहे हैं इनके बगैर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब नहीं कर सकते। जी, इन सिक्योरिटी लाइसेंस के बगैर आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो UAE के रूल्स होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपको मस्ट इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती है, इंस्पेक्टर्स होते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपकी चेकिंग करते हैं, इसलिए आपके पास मस्ट लाइसेंस होना चाहिए। तो ये लाइसेंस कैसे बनता है, और अगर कोई भाई अपनी कंट्री से यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी बनवा सकता है।
जी यहाँ पे जो विज़िट पे आते हैं वो आके यहाँ पे जो दुबई और अबू धाबी में डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे पीएसबीडी और सीरा का जो इंस्टीट्यूट है वो दुबई में और जो पीएसबीडी के हैं वो अबू धाबी में है। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका ये क्राइटेरिया होता है कि 7 डेज़ की आपकी क्लासेस होती हैं। क्लासेस में आपको सिक्योरिटी के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं आपको दी जाती हैं, जॉब के बारे में बताया जाता है। 7 डेज़ की क्लासेस के बाद आपका जो होता है एग्ज़ाम होता है जो आपका कंप्यूटर पे होता है। उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, उसमें आपने जो फिर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस आ जाती है। फ़िज़िकल फ़िटनेस में जो है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी रनिंग आती है, उसके बाद सेकंड पे जंप आ जाता है, थर्ड पे जो है आपका वेट होता है जो आपने पुल एंड पुश करना होता है। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपको कुछ ही दिन के बाद ईमेल आ जाती है कि आपका टेस्ट पास है या फेल। अच्छा, मुझे ये बताइए, दुबई और अबू धाबी में सीरा और पीएसबीडी का तो फ़र्क आ गया, लेकिन यहाँ पे सैलरी का भी कुछ फ़र्क होता है या सैलरी सेम होती है? जी, दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं की डिफरेंट सैलरीज़ हैं। सीरा के वाले से बात की जाए तो सीरा की जो सैलरी है वो 2260 सैलरी है और पीएसबीडी की जो सैलरी है वो 2770 सैलरी है। सीरा की कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो 2260 देती हैं और उससे कम भी देती हैं। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ पर डिपेंड करता है, यानी कि ये कंपनी पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये बताइएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है वो कितने घंटे होती है? जी, सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है, मैं खुद 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ और मोस्टली मैंने जो ऑल ओवर यूएई देखा है सबकी 12 आवर ही ड्यूटी होती है। बहुत कम कोई कंपनीज़ होती होंगी जिनमें 8 आवर ड्यूटी होती है और उनका सैलरी भी डिफरेंस आता है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो सिक्योरिटी की कंपनी है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है? जी, सिक्योरिटी की कंपनी हमें जो प्रोवाइड करती है उसमें हमारी अकोमोडेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, मेडिकल हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद अकोमोडेशन के हवाले से देखा जाए तो उसमें हमें रूम मिलता है। रूम में जो रूम के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो किचन के एसेसरीज़ प्रोवाइड करती है और उसके बाद लॉन्ड्री वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। लॉन्ड्री वगैरह भी आपको प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं? फ़ीमेल भी सिक्योरिटी गार्ड होती हैं? जी हसन भाई, यहाँ पे फ़ीमेल सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकती हैं और उनकी जॉब के वाले से बात की जाए तो उनकी जो लोकेशंस होती हैं या उनका जो काम होता है वो ज़्यादातर जो होता है रिसेप्शनिस्ट का काम होता है और ऑफिस वर्क होता है। इजी जॉब होती है लेडीज़ के लिए यहाँ पे। बताइए कि बहुत सारे दोस्त इस बात पे ये कंफ्यूज होते हैं कि सिक्योरिटी की कंपनी में आकर वो क्या दाढ़ी रख सकती हैं या उनको मस्ट जो है क्लीन शेव करनी पड़ती है? जी, दाढ़ी यहाँ पे अलाउ है या नहीं है ये सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज़ पे। जब कभी भी कोई डेलीगेशन जाता है कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस कंट्री में भी डेलीगेशन जाता है तो जो क्लाइंट होता है, मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट और डेलीगेशन प्रेफर करते हैं कि जो बंदा हम हायर करें उसकी दाढ़ी ना हो। क्योंकि सिर्फ लोकेशन पे हम देखते हैं, किसी भी लोकेशन पे होटल हो गया, मॉल्स हो गए, बैंक्स हो गए, बास सिक्योरिटी ने दाढ़ी रखी होती है पर उनके ये होता है कि उन्होंने प्रॉपर ट्रिमिंग की होती है, ग्रूमिंग की होती है या खत रखा होता है, इस तरह उनको अलाउ होता है। अच्छा दानिश भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है आए हैं, आप पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आए थे या यहाँ पे विज़िट आके आपने अप्लाई किया था? जी, मैंने पाकिस्तान से, मेरे एक जानने वाले यहाँ पे एजेंट थे जिनके थ्रू मैंने वीज़ा निकलवाया था। फिर उधर से मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी में आया था और फिर मैं सब कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी थी, उन्होंने मुझे वीज़ा दिया, लाइसेंस बनवा के दिया, सब कंपनी के अंडर में आ गया था यहाँ पे। दानिश भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे नाजरीन के थे और बहुत सारे लोग हमें मुझे पूछ रहे थे, आपने उनको क्लियर किया। तो नाजरीन, सिक्योरिटी के बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें। हम लोग कोशिश करेंगे, दानिश भाई या किसी और अपने भाई के पास जाएंगे और आपके वो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो सिक्योरिटी के बारे में या ये जो दुबई में जितनी भी जॉब हैं उनके बारे में जानने के लिए यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो चुके। बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका। थैंक यू हसन भाई।